आप असर देखिए क्रिकेट का कि एकदम हर चीज जो है वो बूम में आ गई है। हमारी होटल के सिस्टम से लोग फेडअप हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। अब उनको कोई आस नहीं है। उन 12 दिनों में धर्मशाला ने गंवाया है सिर्फ। और ये हकीकत है कि जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं यहाँ पर पूरा धर्मशाला भी कमाएगा, कांगड़ा भी कमाएगा, आसपास के इलाके भी। सिस्टम से लोग फेडअप हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। अब उनको कोई आस नहीं है। ये वो जगह है जिसकी एवज में कई अधिकारियों को जो है वो एंटीसिपेटरी लेनी पड़ी। निजीकरण की जो मार है ना, वो आम आदमी पर पड़ रही है। इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। कहते हैं निजीकरण का दबाव एक तरफ कहाँ पे सामने आती हैं। इन्हीं लोगों ने स्पेस छोड़ा। अगर इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा होता तो आज ये हालात नहीं होते। अगर आपका 4 लेन बन जाता है तो कोई भी बाइयर आना पसंद नहीं करेगा, वो व्यू देखने आएगा हिमाचल का। इसका सक्सेस रेट है, इस इवेंट का सक्सेस रेट है और उसकी हिस्सेदारी आम आदमी में भी है। विधानसभा 70 का जो आपने देखा इस बार 8 बैठकें हुई, उनमें जनता के लिए क्या निकला? अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि जनता को उसमें क्या मिला? जनता जोरावर सिंह ग्राउंड में चीखती रही है ना। इसी तरह की हूटिंग होती रही जिस तरह से स्टेडियम में होती है। कोई गया मिलने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। आपको बता दूं कि इस समय मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम यानी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में हूं और अब जो है वो यहाँ पे एक मैच हो रहा है और वो है भारत और साउथ अफ्रीका का। इससे पहले एक पॉलिटिकल क्रिकेट लीग यहाँ पे हुई थी जो लगभग यहाँ पे 12 दिन चली थी और उस दौरान भी पूरा का पूरा धर्मशाला इसी तरह से व्यस्त नजर आया था। तो आज पॉलिटिकल लीग और स्पोर्ट्स लीग के बीच में जो डिफरेंस है उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे साथी उदय। तो उदय, कैसा लग रहा है इस समय? आप दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में हैं और अब जो है पॉलिटिकल लीग खत्म हो गई है और अब क्रिकेट लीग शुरू हो रही है। पहले तो मेरा थैंक्स करें आपकी। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में मैं हूं और मेरी वजह से इस खूबसूरत स्टेडियम को किसी की नजर नहीं लगेगी। तो पहले जहां आप पहुंच गए वहां नजर लगने की कोई संभावना नहीं है। वो बताने का रीजन नहीं बताऊंगा मैं क्यों, पर आपको क्या लगता है उदय? आपने लगातार यहाँ पे शीतकालीन सत्र भी कवर किया है और अब ये जो है ये जो मैच आने वाला है 14 तारीख को भारत और साउथ अफ्रीका, तो इस पर अभी मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि आप असर देखिए क्रिकेट का कि एकदम हर चीज जो है वो बूम में आ गई है। हमारी होटल कैपेसिटी जो है वो 40% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। फ्लाइट्स के रेट, हालांकि इंडिगो का मामला चला है लेकिन यहाँ मैच की हाइप के चलते फ्लाइट्स के रेट भी लगभग दुगने हो गए हैं। आप देखिए वो सामने दिखाइए श्वेता, देखिए लगातार यहाँ पे रोज स्टेडियम देखने वालों का तांता जो है वो लगा रहता है। तो ये देखिए आप इस समय और स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो रहा है मैच के लिए। तो उदय, अब आते हैं हम अपनी बात पर कि किस तरह से आप देखते हैं धर्मशाला में एक पॉलिटिकल लीग हुई, पूरा 12 दिन जो है वो धर्मशाला गहमा गहमी में रहा और अब ये एक और मैच हो रहा है जिसको लेकर के जो है वो भारी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। बुरा लगूंगा बोलते हुए, उन 12 दिनों में धर्मशाला ने गंवाया है सिर्फ। और ये हकीकत है कि जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं यहाँ पर पूरा धर्मशाला भी कमाएगा, कांगड़ा भी कमाएगा, आसपास के इलाके भी। सवाल रहेगा कि क्या ऐसा उत्साह आपने उन 10 दिनों का जो मैच हुआ था यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का देखा था जो अभी नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है उसमें अधिकारियों में और नेताओं में तो पूरा उत्साह था। हालांकि जनता जो है वो पूरी तरह से नादारद उस मामले पे रही है उदय। तो अगर आप विधानसभा को इस पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ से जोड़ना चाहें तो दोनों की अलग अलग फील्ड हैं। विधानसभा में हालांकि मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि पहली बार पक्ष विपक्ष अंतिम दिन एक साथ नजर आया और वो भी नशे के खिलाफ उन्होंने एक बात कही कि हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जनता जो है इस बार विधानसभा 70 से दूर रही। देखिए, इस पॉलिटिकल सिस्टम से लोग फेडअप हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। अब उनको कोई आस नहीं है। शायद यही वजह है कि जो अभी मैच होने वाला है उसके ऊपर लोगों का फोकस ज्यादा है। बिल्कुल, आप जिस इकोनॉमी की ये बात करते हैं 10 दिन के सेशन में, उस इकोनॉमी का क्या हुआ और इस इकोनॉमी जो सीधा सीधा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी है और क्रेडिट गोज टू अनुराग ठाकुर ओनली। और ये वही जगह है जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गए थे। ये वही जगह है जिस पर कब्जा करने के लिए एक दौर में विकास ठाकुर, रामलाल ठाकुर के बेटे पहुंचे थे और
उस वक्त हो नहीं पाया था। तो नहीं, इससे बड़ी दुखद पहलू ये था, ये वो जगह है जिसकी एवज में कई अधिकारियों को जो है वो एंटीसिपेटरी लेनी पड़ी, कई साल तक उन्होंने कोर्ट के दरवाजों में जो है वो अपनी पेशियां भुगती है, क्योंकि आरोप लगा था कि सरकारी जमीन जो है वो दी गई है। और इसी पे आज ये मैच हो रहा है। आपको बता दूं कि टिकटें जो हैं वो सस्ती थी, वो सभी बिक गई हैं, और हालात ऐसे रहे तो लगभग मुझे लगता है कल तक जो है पूरा स्टेडियम जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। बिल्कुल मान रहा हूं मैं आपकी बात, इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिगो का जो चला हुआ है इशू, उसकी वजह से तमाम पूरा देश डिस्टर्ब है। और जो 7500 रुपया किराया यहाँ से अब मिनिमम फिक्स कर दिया गया दिल्ली का, तो दिल्ली और धर्मशाला के बीच में एक दौर ऐसा भी होता था कि अगर किराए कम हो गए 4000 5000 तक भी जाए, मतलब वो किराया जाता था। अब 7500 से बोली शुरू होगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये निजीकरण पे निश्चित तौर पे सवाल उठे। हमने तो दिवाली में देखा निजी वॉल्वो जो थी वो जो 800 में दिल्ली जाती थी, 900 उनके रेट्स हो गए, तो एयर फ्लाइट है इनका भी यही हाल है आज के। निजीकरण की जो मार है ना वो आम आदमी पर पड़ रही है, इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर के लिए बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर के साथ जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं वो निजी हाथों में जाएंगे। 70% इंडिगो खा के बैठ गया, तो अब भुगत रहे हैं ना। देखिए, जहाँ पर भी सरकारी व्यवस्था आपके सामने नहीं होगी तो वहाँ पे आपको इस तरह, क्योंकि इस समय वर्तमान में सरकारी कोई भी एयरलाइन नहीं है। सरकारें भी कहाँ पे सामने आती हैं, इन्हीं लोगों ने स्पेस छोड़ा। अगर इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा होता तो आज ये हालात नहीं होते। अगर स्पेस पे बैठे होते तो इनके पास ही बिल्कुल, जब तक एयरलाइन सरकारी एयरलाइन थी तब तक किसी की हिम्मत ऐसे नहीं होती थी। लेकिन जिस तरह से 100% निजीकरण जो है एयरलाइंस का हो गया, उसका असर आपको इंडिगो में नजर आ रहा है। यहाँ तक कि सरकार को अपनी नोटिफिकेशन वापस लेनी पड़ी 48 घंटे में। इसे कहते हैं निजीकरण का दबाव। एक तरफ सरकार ने कहा पायलट को रेस्ट दो, उन्होंने एकदम अपने पायलट को रेस्ट दिया और कई फ्लाइटें कैंसिल होगी और सबसे बड़ा मुद्दा है बना। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो आपको क्या लगता है उदय के ये जो पूरा का पूरा जो दिसंबर है ये धर्मशाला के व्यापारियों के लिए और धर्मशाला के होटलियर्स, धर्मशाला का पर्यटन कारोबार, इसको एक बूस्ट दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा और देता आया है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए सपनों में फर्क कितना होता है। ये छोटी सी जगह थी, यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो बिजनेस है वो यहाँ पे भी आ रहा है और इससे बाहर भी जा रहा है। अब सरकार अड़ी हुई है कि हम इसको पर्यटन की राजधानी बनाएंगे। एक गग्गल वाला इलाका, उसमें उजाड़ने पे बैठे हुए जबरदस्ती। सरकार के पास उन कामों के लिए पैसा नहीं होता जो आम आदमी से जुड़ा हुआ किन्नौर, लाहौल स्पीति, भरमौर, सिरमौर हर जगह चाहिए, वहां पर नहीं। तो विजन की बात है, अनुराग ठाकुर का विजन यहाँ तक था, तो यहाँ उसका जो सक्सेस रेट है वो देखने में मिला। अब आप हजारों की आबादी को उजाड़ेंगे और फिर कहते क्या है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा फुटफॉल हो जाएगा, खाक फुटफॉल होगा कि आपके किराए आपके काबू में नहीं। अगर आपका 4 लेन बन जाता है तो कोई भी बाइयर आना पसंद नहीं करेगा, वो व्यू देखने आएगा हिमाचल का। वो ऊपर आसमान में, आपने भी जहाज में देखा, हमने भी देखा कि कितना सा नज़र आता है। लोग यूं करके नीचे वाली तरफ को देखते हैं जो विंडो में बैठे होते हैं। तो बात वही आ गई कि विजन नहीं है, बस एक सपने दिखाने की आदत है। काश अनुराग ठाकुर की तरह भी किसी ने कोई सपना देखा होता। मेरे को ऑन कैमरा ये बात बोलते हुए कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट है, इस इवेंट का सक्सेस रेट है और उसकी हिस्सेदारी आम आदमी में भी है, बढ़ती है, आम आदमी में बढ़ती है। पर इसमें एक तरफ में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आता है कि इस बार हमने विधानसभा पहले इसलिए की कि ऑलरेडी उन्हें मालूम था कि न्यू ईयर सीजन भी चलेगा, बीच में देखिए मैच भी आ गया। इनिशिएटिव लिया है कि पॉलिटिकल इवेंट को नवंबर में किया जाए। ये पॉलिटिकल इवेंट जो भी होती है ना, ये एक वेल प्लान्ड तरीके से होती हैं, है ना। तो उसमें तो हर किसी ने क्रेडिट लेना है। कल को तो ये भी आएगा कि भाई धर्मशाला का मैच बहुत सक्सेसफुल रहा, ये रहा, वो रहा। तो पॉलिटिकल माइलेज तो हर किसी ने लेनी है, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ विच थिंग। सबसे बड़ी तो सवाल ये है ना कि किस कॉस्ट पे आप इन चीज़ों को ले रहे हैं। तो अगर उस विधानसभा 70 का जो आपने देखा इस बार 8 बैठकें हुई, उनमें जनता के लिए क्या निकला? अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि जनता को उसमें क्या मिला? देखिए, जनता को एक नज़दीकी तो मिली, पर जिनसे नज़दीकियां चाहिए थी वो जनता के पास मिले जाके। जनता जोरावर सिंह ग्राउंड में चीखती रही, है ना, इसी तरह की हूटिंग होती रही जिस तरह से स्टेडियम में होती है। कोई गया मिलने? जब
कांग्रेस को नहीं, एक व्यक्ति जाता था सिर्फ, RS बाली को हमने देखा कि वो हर डेलीगेशन से वहां जाके मिले। तो आपको नहीं लगता इसी तरह का प्रयास सरकार को होना चाहिए? वो जनता के पास है। सरकार पे अकेला क्यों पिन पॉइंट करना? 68 के 68 लोग सरकार का हिस्सा हाँ, हमने है। भाजपा की रैली में भी देखा, जैसे भाजपा की रैली खत्म हुई, दूर दूर से आए कार्यकर्ता नेताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन वो भी बैकडोर से। सभी के सभी नेताओं ने भागने में जल्दबाजी की, किसी ने अपने कार्यकर्ता से मिलने का प्रयास नहीं किया। ना जाने क्यों जब भी आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं उसके बाद वही जनता से आप दूरी बनाना शुरू कर देते हो, जिस जनता की वजह से आप वहां पहुंचते हो। लेकिन कुल मिला के धर्मशाला खूबसूरत है और खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला का है। श्वेता की चाहूँगा कि पूरा नज़ारा वो एक बार दिखा दे। और तैयारी है यहाँ पे 14 तारीख को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में एक ज़ोरदार मैच होगा। हालांकि कमी हल्की हल्की बर्फ़ की है और इस बार बर्फ़ ने जो है वो दूरी बनाई है, लेकिन इंद्रनाग के पास भी HPCA हर बार जाता है और इंद्रनाग से भी कामना की है कि मौसम साफ़ रहे। तो तैयारियां पूरी हैं। अब देखते हैं कि विधानसभा 70 के बाद अब अगला जो है ये 4 दिन गहमा गहमी जो है वो क्रिकेट की है और उसके बाद न्यू ईयर सीजन चल पड़ेगा। तो उदय, आपका हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए आभार। और आप यूं ही देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्टर। और मैं हूं आपके साथ पंकज और आभार व्यक्त करूंगा कैमरा पे श्वेता का। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।